वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परविंदर सर में। पिछली क्लासों के अंदर हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 4, और जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी चीज़ों को, वस्तुओं को समूहों के अंदर लगाना, से उनके समूह बनाना। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। तो आप सभी ने देखा होगा कि अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या है, चेयर है, मेज़ है, और कुर्सी है, बैग है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे वाटर है, बॉल है, और जैसे आपके रसोई के अंदर सामान है, ग्लास है, बेलन है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, जिनको हम क्या करेंगे, आज ग्रुप्स के अंदर लगाना सीखेंगे कि उनको किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था प्लेट का। तो प्लेट है, हम वस्तुओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वो किस पदार्थ की बनी है इसके आधार पर, और एक उसकी आकृति कैसी है इसके आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं कि जैसे प्लेट है, तो प्लेट का कैसा साइज होता है, सर्कल के जैसा, ठीक है ना। और जैसे कि आपका बेलन होता है, आपका रोटी पोने वाला बेलन, उसका कैसा शेप होता है, सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं बेलनाकार, ठीक है। और बेलनाकार क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिलेंडर शेप्ड, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, कोई कैन हो गया आपका स्टील का या फिर कांच का, ठीक है। और जैसे सर्कल के आकार की आपकी प्लेट हो गई, और क्या होती है आपकी चपाती भी आपके सर्कल के आकार की होती है, जिसको हम कहते हैं कि रोटी, ठीक है ना। और एक रोटी बेलने का जो होता है चकला, जिसको बोलते हैं, वो भी आपका क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो साइकिल का पहिया है आपका, ठीक है ना, पहिया जो हो गया, किसी भी व्हीकल का जो पहिया है वो आपका क्या है, सर्कल के शेप का है, ठीक है। और क्या हो गया, जैसे रिंग, अंगूठी वगैरह हो गई आपकी, कड़ा हो गया जो हाथ में पहनने का, वो भी क्या आपका सर्कल के शेप का है, ठीक है। बेलनाकार में जैसे ग्लास हो गया, कैन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम, जैसे रसोई के अंदर कुछ बर्तन होते हैं आपके अटेंसिल, जिनके अंदर आपको जैसे दाल वगैरह, कुछ दाल है, चीनी है डालने के लिए जो रसोई के अंदर प्रयोग करते हैं, वो भी आपके कुछ क्या होते हैं, बेलनाकार शेप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, या हम जिसको बोलते हैं कि गोलाकार, ठीक है, इनको हम राउंड शेप्ड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया अर्थन पिचर, अर्थन पिचर, मिट्टी का घड़ा हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ है, जैसे क्या हो गया आपका जो हमारी खाने पीने की चीज़ें, जैसे ऑरेंज, ठीक है, और एप्पल हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट रूप से गोल तो नहीं है, लेकिन गोल के आसपास है, लगभग सी गोल है ये, ठीक है ना। और जैसे क्या हो गया आपकी रबड़ की बॉल हो गई, फुटबॉल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, राउंड हो गई। और भी जैसे आपके हैं रेक्टेंगल शेप्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, बुक हो गई आपकी किताबें, कॉपी हो गई, ये सारी क्या है, रेक्टेंगल शेप्ड है। और वर्गाकार में भी कई चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, कोई लकड़ी का बॉक्स हो गया बैठने के लिए, या फिर डाइस हो गया आपका सांप सीढ़ी वगैरह खेलने के लिए, ठीक है, कैरम बोर्ड हो गया आपका। ये सारी किस्में आ गई स्फेरिकल शेप्ड में। तो ये तो था। और जैसे कुछ होती है हमारे आसपास की चीज़ें, वो क्या होती है, इरेगुलर शेप्ड होती हैं, इरेगुलर, ठीक है ना, जिनकी क्या होती है, अनियमित आकृति होती है। जैसे वाटर हो गया, ठीक है,
और ऑयल हो गया। ये क्या करते हैं, ये ऐसे पदार्थ है जो जिस बर्तन के अंदर हम डालते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। अगर बर्तन में नहीं है, अगर खुले में है तो ये इरेगुलर शेप्ड में होंगे आपके। अगर पानी आपका आसपास कहीं बिखरा हुआ है तो उसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है ना। और वही बात हम करते हैं तेल की। तेल भी क्या, अगर किसी बर्तन में है तो वो बर्तन की शेप ले लेगा, अन्यथा अगर पानी ऐसे ज़मीन पे तेल फैला हुआ है तो वो भी क्या होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शेप के आधार पर वर्गीकरण। आगे हम करते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण उनके मटेरियल के आधार पर कि वो किस पदार्थ से बने हैं। तो आइए हम वर्गीकरण करते हैं कि उनका मटेरियल के बेस पे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पहला ही प्लेट का, तो प्लेट किस पदार्थ से बनी होती है। प्लेट आपकी स्टील की भी हो सकती है, ठीक है ना, और किसकी हो सकती है, प्लास्टिक की भी प्लेट हो सकती है, और कागज़ की भी हो सकती है ना, पेपर। जैसे आपने डिस्पोजल प्लेट देखी होगी ना, तो डिस्पोजल प्लेट किसकी बनी होती है, आपकी कागज़ की और प्लास्टिक की। स्टील की प्लेट आपके रसोई में प्रयोग होती है, और ग्लास की भी प्लेट होती है भाई, कांच की, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं पेपर, कागज़ से क्या क्या चीज़ें बनी होती है आपके पास, बुक, कॉपीज, ठीक है, और क्या बने होते हैं, टॉयज, खिलौने भी बने होते हैं कागज से, कैलेंडर, ठीक है, ये भी क्या बने होते हैं, कागज से बने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेदर, चमड़ा, चमड़े से क्या क्या बने होते हैं आपके, शूज, जूते, पर्स, ठीक है, बेल्ट और अन्य चीज़ें, ठीक है ना। ये किसकी बनी होती है, आपकी लेदर से बनी होती है, चमड़े से बनी होती है। उसके बाद करें हम प्लास्टिक। प्लास्टिक से आपकी आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। जैसे हम बात करें चेयर, टेबल, ठीक है ना, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, और स्टूल्स, और क्या हो गया, अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है, पाइप्स और टॉयज, खिलौने हो गया, अटेंसिल्स, बर्तन हो गए आपके। बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे प्लास्टिक से बनी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉटन से बनी हुई होती हैं, जैसे क्लॉथ्स, कपड़े हो गए, यार्न, धागा हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं जिनको हम उनके आधार पे डिवाइड करें कि वो किस पदार्थ से बनी है। तो आइए हम आगे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आगे हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई देना या प्रतीत होना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारे आसपास है जो हमको दिखाई देती है, वो क्या होती है, कुछ चीज़ें होती है आपकी लश्चरस, यानी कि चमकदार, ठीक है। तो चमकदार क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, किसकी है, मेटल्स की, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेटल जो होती है वो आपकी कैसी होती है,
लस्टरस होती है, चमकदार होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, और जैसे यहाँ पे लस्टरस के बाद हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि नॉन लस्टरस, ठीक है। नॉन लस्टरस क्या हो गया, चमकदार जो नहीं है। जैसे हम बात करें नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल है वो क्या होती है, नॉन लस्टरस होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। जैसे एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, आयोडीन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके पास क्या है, लस्टर है, चमक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपीयरेंस बेस्ड प्रॉपर्टी। दूसरी बात करें हम, सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है, कठोरता, ठीक है भाई। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं आपके, हार्ड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं। हार्ड क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी compressed easily, ठीक है ना। इनको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, इनको दबा नहीं सकते, ठीक है ना। और सॉफ्ट क्या होते हैं, दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, इनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनके ऊपर दबाव डाल के इनको दबा सकते हो, इनके आकार में परिवर्तन कर सकते हो। तो हार्ड में आपका क्या आ जाएगा, सॉलिड चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कुछ लिक्विड चीज़ें आ सकती है, जिनको आप दबा के उनके आकार में परिवर्तन कर सकते हो, या फिर आप कुछ रबड़ की चीज़ें ले सकते हो, आप रबर, ठीक है ना, जिनके आप आकार में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ये क्या होता है आपका, घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है भाई, क्या होता है आपका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। तो जैसे बात करें सोल्यूबल की, तो ये क्या होता है, दे कंप्लीटली डिसअपीयर इन वाटर। ठीक है, और वही अगर हम बात करें इनसोल्यूबल की, दे डज नॉट डिसअपीयर इन वाटर। ठीक है ना। सोल्यूबल क्या होते हैं, वो होते हैं जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर इनकी हम बात करें इनसोल्यूबल, दे डज नॉट डिसअपीयर इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसअपीयर गायब नहीं होते या समाहित नहीं होते। तो इनसोल्यूबल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे चाक, और क्या हो गया आपका सैंड, रेत, मेटल्स, प्लास्टिक। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें सोल्यूबल की, तो सोल्यूबल क्या हो गया आपका, जैसे शुगर,
चीनी हो गया, साल्ट हो गया, नमक, ठीक है, और कई प्रकार की चीज़ें जो पानी के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी इसकी फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक की अगर हम बात करें तो फ्लोट क्या होता है आपका, जो यहाँ पर मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, तैरना और डूबना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग की बात करें हम तो कुछ चीज़ें क्या होती है पानी के ऊपर तैरती हैं। वो जैसे अगर एग्जाम्पल हम बात करें, लकड़ी हो गई और बाल हो गई, और जैसे ड्राई लीव्स हो गई, सूखी पत्तियाँ, ये क्या करती है, इनको अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के ऊपर ये क्या करेंगी, तैरेंगी, पानी के अंदर नहीं जाएंगी, डूबेंगी नहीं। और कुछ चीज़ें क्या होती है, सिंक, डूब जाती है, जैसे स्टोन, ठीक है ना, पत्थर हो गया, पत्थर को अगर आप पानी के अंदर फेंकोगे तो वो क्या करेगा, आपका डूब जाएगा। और जैसे कोई मेटल हो गया, मेटल पीस, कोई धातु का टुकड़ा है, आप उसको पानी के अंदर फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डूब जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है ना। पहला था, इससे सबसे पहला था आपका अपीयरेंस, देखने में कैसी दिखाई देती है। दूसरा था हार्डनेस। थर्ड है आपका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। फोर्थ है आपका फ्लोट और सिंक, ठीक है ना। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ये क्या होती है आपकी, पारदर्शिता, ठीक है ना, पारदर्शिता। अब पारदर्शिता के हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट आपके क्या होते हैं, पारदर्शी। The substance is through which can be seen clearly, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई दे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है ना। पानी की बात है भाई, पानी कौन सा पानी, बिल्कुल साफ पानी। ये आपने गंदा पानी नहीं लेना कि अगर आप कहोगे देखो सर तालाब का पानी इसके अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड है। हमने प्योर वाटर लेना है, जो शुद्ध पानी है उसके अंदर से आपको आर पार दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ प्लास्टिक के भी आपके पात्र होते हैं जो आपका आजकल दुकानों पर प्रयोग किए जाते हैं, जिनके अंदर से सामान आपको जो का तो दिखाई देता है। आगे बात करें हम ओपैक्यू क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है ना।
अपारदर्शी। अब अपारदर्शी पदार्थ कौन से हैं, तो लिखेंगे द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी। ठीक है ना, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से या जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, वो क्या होते हैं आपके अपारदर्शी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए तो क्या हो गया, वुड लकड़ी, ठीक है ना, कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता, और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर से हम आर पार नहीं देख सकते, और मेटल ऑब्जेक्ट, धातुओं से बने कुछ पदार्थ या चीजें। ठीक है, एक इसी के अंदर आता है आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, पारभासी। ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट क्या होता है आपका, पारभासी। अब पारभासी पदार्थ कौन से होते हैं, वो देखिए, द सब्सटेंसेस थ्रू विच कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ठीक है ना, तो पारभासी कौन से सब्सटेंस है, ट्रांसलूसेंट, द सब्सटेंस थ्रू विच कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर से हमें दिखाई तो देती है चीज़ें, परंतु साफ साफ दिखाई नहीं देती। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ इसके ट्रांसलूसेंट के। ठीक है, जैसे आपने बचपन में किया होगा, आप क्या करते थे, एक किसी भी कॉपी का एक कागज़ फाड़ते थे, अपने सिर पर ऐसे रगड़ते थे उसको, और फिर उस पर क्या होता था, कागज़ के ऊपर, जैसे ये कागज़ हो गया आपका, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल धब्बा बन जाता था तेल का। ठीक है, फिर आप इसके अंदर से झांकने की कोशिश करते थे, किसी दूसरे साथी को देखते थे तो वो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था। तो जब आपको चीज़ें किसी चीज़ के अंदर से धुंधली सी दिखाई दे तो वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, ट्रांसलूसेंट है। ठीक है ना, और इसका एक एग्जाम्पल और है ट्रांसलूसेंट का। जैसे आप क्या करते हो, आपके पास कोई टॉर्च है, ठीक है ना, टॉर्च का सभी को पता है, जैसे मोबाइल की टॉर्च है, आप मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किसी अंधेरे कमरे में जाओगे और उस टॉर्च के ऊपर अपनी उंगली रखोगे या हथेली रखोगे तो आपको वो लाल लाल सी दिखाई देगी, यानी आपको ये लगेगा कि उंगली के अंदर से प्रकाश निकल के आ रहा है बाहर, लेकिन धुंधला धुंधला सा। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है, एक ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर है जो ये आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगली क्लास में हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।